हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें आपको क्लास कैसे लगे। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं। कौन सा दरा कहाँ है और किसको जोड़ता है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। दरा और संपर्क। कौन सा दरा किसको जोड़ता है। श्रीखंड दरा जो है उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दूसरा दरा जो थांगला दरा है ये भी आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है थांगला दरा। इसके बाद जो नेक्स्ट है मुलिंगला दरा है इसकी जो लंबाई है 5,669 है किलोमीटर इसकी लंबाई मुलिंगला दरा की। ये भी आपको उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दरा है मुलिंगला दरा। इसके बाद नेक्स्ट दरा है जो माणा डोंगरी दरा जो इसकी जो लंबाई है 5,608 किलोमीटर है। इसकी जो ये जो जोड़ता है चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दरा है माणा दरा। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो नीति दरा है इसकी जो लंबाई है 5,044 किलोमीटर है। ये जो दरा है ये किसको जोड़ता है जो नीति दरा है, ये चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दरा है नीति दरा। इसके बाद जो नेक्स्ट है दूसरा जो दरा है ब्राहोती दरा, ये आपका चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दरा है। किस किस जिले को जोड़ता है, चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है ब्राहोती दरा। इसके बाद जो नेक्स्ट दरा है जो किंगरी बिंगरी दरा है, किस 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 जिले को जोड़ता है, ये आपको चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दरा है। किंगरी बिंगरी दरा चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दरा। इसके बाद जो नेक्स्ट दरा है द्रमा दरा है, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दरा इसको जोड़ते हैं। जो लिपुलेख दरा है ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दरा कौन सा है, लिपुलेख दरा किसको जोड़ता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट दरा है ट्रिल पास दरा जो ट्रिल पास दरा किस किस जिले को जोड़ता है, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ता है। ट्रिल पास दरा किसको जोड़ता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ट्रिल पास दरा किसको जोड़ता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। इसके बाद नेक्स्ट है ये राज्य की नदियाँ कहाँ से कहाँ तक बहती है। जो राज्य की नदियाँ हैं ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, उत्तराखंड राज्य की नदियाँ कौन सी नदी कहाँ तक बहती है। जो काली नदी है ये सबसे बड़ी नदी है, ये कहाँ से बहती है, जो काली नदी है आपकी ये लिपुलेख दरा से टनकपुर तक बहती है। काली नदी कहाँ से बहती है, ये लिपुलेख दरा से बहती है और टनकपुर तक बहती है ग्लेशियर से। काली नदी जो है लिपुलेख ग्लेशियर से टनकपुर तक बहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, जो भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से निकलती है और देवप्रयाग तक बहती है भागीरथी नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट है नदी है जो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और टिहरी तक बहती है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और टिहरी तक बहती है भिलंगना नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है अलकनंदा कहाँ से निकलती, जो अलकनंदा निकलती है संतोषपंत ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग तक बहती है अलकनंदा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कोसी नदी कहाँ से निकलती है, जो कोसी नदी निकलती है कोसानी से निकलते हैं और सुल्तानपुर तक बहती है कोसी नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है राम गंगा, जो पश्चिम से निकलती, जो राम गंगा है जो पश्चिमी है ये दुधातोली ग्लेशियर से निकलती है और कालागढ़ तक बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है जो टोंस नदी, जो टोंस नदी निकलती है नदी है जो निकलती है रुपिन सुपिन से ग्लेशियर से निकलती है और ये डाक पत्थर तक बहती है। जो टोंस नदी कहाँ से निकलती है, टोंस नदी निकलती है रुपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है और डाक पत्थर तक ये बहती है टोंस नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है सरयू नदी कहाँ से निकलती है, जो सरयू नदी निकलती है सरमूल से निकलती है और पंचेश्वर तक बहती है सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरमूल से निकलती है और पंचेश्वर तक बहती है नदी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, जो यमुना नदी निकलती है ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और धौलीपुर तक बहती है यमुना नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट है रामगंगा जो पूर्वी गंगा है, जो रामगंगा ये कहाँ से निकलती है, ये पेंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। जो रामगंगा पूर्वी है ये कहाँ से निकलती है, ये पेंटिंग ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग तक बहती है रामगंगा नदी।
इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है पिंडा नदी है। ये पिंडा नदी कहाँ से निकलती है? जो पिंडा नदी है ये पिंडरी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग तक बहती है पिंडारी नदी। जो पिंडार है जो पिंडार ये कहाँ से निकलती है? पिंडरी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग तक बहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है गोला नदी कहाँ से निकलती है? गोला नदी निकलती है ये पहाड़ी पानी से निकलती है और किच्छा तक बहती है। गोला नदी कहाँ से निकलती? पहाड़ा पानी से और किच्छा तक बहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है धौली गढ़वाल। धौली गढ़वाल कहाँ से निकलती है? धौली गढ़वाल निकलती है देववन से निकलती, देव हिमानी से निकलती है और विष्णुप्रयाग तक बहती। कहाँ से निकलती? धौली गढ़वाल कहाँ से निकलती? देववान से निकलती, देववान से हिमानी से और विष्णुप्रयाग तक बहती है धौला गंगे। इसके बाद जो है धौली कुमाऊँ, एक गढ़वाल है, एक कुमाऊँ है। धौली कुमाऊँ है ये गोवाना खान से निकलती है, गोवाना खान हिमानी से निकलती है। कौन सी? धौली कुमाऊँ कहाँ से निकलती? ये गवान से खान से निकलती है, खाना से निकलती है हिमानी से और तवा धार तक बहती है नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है नयार पूर्वी नदी। नयार पूर्वी नदी कहाँ से निकलती है? धोता तोली से निकलती है और सतपुली तक बहती है। नयार पूर्वी नदी कहाँ से निकलती है? धोता तोली से निकलती है, सतपुला तक बहती है नयार पूर्वी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है नयार पश्चिमी नदी। एक दो पूर्वी है और एक पश्चिमी। नयार पश्चिमी नदी कहाँ से निकलती है? दुद्धा तोलित्य सुतपला तक बहती है नयार पश्चिमी नदियाँ, दोनों एक जैसी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? जो मंदाकिनी नदी निकलती है ये निकलती है केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग तक बहती है। मंदाकिनी बोलते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है? जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? जो गंगा नदी बहती है ये देवप्रयाग से हरिद्वार तक बहती है, हरिद्वार तक बहती है गंगा नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट है नंदाकिनी है। जो नंदाकिनी कहाँ से कहाँ तक बहती है? जो नंदाकिनी नंद घोंघाटिन से और नंदप्रयाग तक बहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कुंटी कहाँ से कहाँ तक बहती है? कुंटी है कल्यापाधुरा से काली तक बहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लदिया है जो थाली चौक से तक बहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट है लोहावती जो एम्ब्रा अमाउंट काली नदी तक बहती है। थैंक यू गाइस क्लास में बने रहने के लिए। गाइस अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। गाइस दूसरे नए वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।